हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मंदिर निर्माण की उड़ीसा एवं खजुराहो शैली के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम गुजराती राजस्थानी उपशैली या सोलंकी उपशैली के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम मंदिर निर्माण की दूसरी शैली यानी बेसो शैली के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले हम मंदिर निर्माण की गुजराती राजस्थानी उपशैली के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम मंदिर निर्माण की पश्चिमी शैली या गुजराती शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों का वर्णन करेंगे, जो गुजरात के चालुक्य एवं सोलंकी राजाओं के संरक्षण में निर्मित हुए थे तथा 11वीं से 13वीं सदी तक इसका विकास हुआ था। इसी कारण गुजरात के स्थापत्य को सोलंकी उपशैली, चालुक्य उपशैली या मंडोवार उपशैली भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मरु गुर्जर शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान एवं गुजरात में अनेक मध्यकालीन मंदिर हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखते हैं। अरबी एवं पारसियों से सामुद्रिक व्यापार के कारण यह राज्य बड़ा संपन्न था। इस कारण राजाओं, मंत्रियों तथा व्यापारियों के कोष का अधिकांश भाग सुंदर हिंदू एवं जैन मंदिरों पर व्यय होता था। इस शैली के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस शैली के मंदिर ऊंचे चबूतरों पर निर्मित होते थे एवं सामान्य तौर पर उनमें केवल एक देवालय एवं एक कक्ष होता था। दिवाली के ऊपर का शिखर खजुराहो के समान अनेक छोटी मीनारों से अलंकृत रहता था एवं छतें तोरेदार गुंबदों के समान होती थीं। भीतरी छतों पर चित्र उकेरे जाते थे ताकि वे एक वास्तविक गुंबद का प्रभाव उत्पन्न कर सकें। स्तंभों पर आधारित चपटी कड़ियाँ केंद्र पर मिलने वाली बड़ी दीवार गिरोह से सुसज्जित रहती थीं, जो मेहराब सी प्रतीत होती थीं, जबकि वास्तविक मेहराब का उपयोग नहीं किया जाता था। दरअसल दीवार गिरी दिया या लैंप आदि रखने का आधार होता है, जो दीवार से जुड़ा होता है। इस शैली में निर्मित मंदिरों की दीवारें नक्काशी रहित होती थीं। इस शैली के अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व की ओर है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे मंदिर पर पड़ती हैं। मंदिर का गर्भगृह अंदर एवं बाहर दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा होता है। मंदिर के द्वार धनुष्कार होते हैं और इन्हें तोरण कहा जाता है। इस शैली के मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि मंदिर परिसर में एक बावड़ी बनाई जाती है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता था। साथ ही बावड़ी की सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर हैं। इन मंदिरों में लकड़ी की नक्काशी की गई है। इन मंदिरों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, काले बेसाल्ट पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। इस शैली के प्रमुख मंदिर मोढेरा का सूर्य मंदिर, माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर, आदिनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, तेजपाल मंदिर शामिल हैं। तो चलिए अब हम इस शैली में बने प्रमुख मंदिरों पर भी एक झलक डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोढेरा का सूर्य मंदिर। गुजरात के पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव द्वारा 1026 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर आज भग्नावस्था में है। इसके बचे हुए अंगों के आधार पर ही इसकी योजना का ज्ञान होता है। इस मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं, जिसमें गर्भगृह एवं गुड़ मंडप के लिए मुख्य मंदिर, सभा मंडप तथा सूर्य कुंड शामिल हैं। दरअसल गर्भगृह एवं एक मंडप से सुसज्जित मुख्य मंदिर को गूढ़ मंडप कहा जाता है। मंदिर का सभा मंडप एक अष्टभुजीय कक्ष है। इसमें लगे तोरण मानव भक्तों का स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। सभा मंडप के स्तंभों पर उत्तम नक्काशी की गई है। साथ ही स्तंभों के बीच अर्धवृत्ताकार वृत्तखंड लगे हुए हैं, जिन्हें मंडोवार कहा जाता है। इस संरचना से मंदिर का विमान एवं शिखर अलग अलग दिखाई पड़ता है। सभा मंडप में 42 स्तंभों का निर्माण किया गया है, जो एक सौर वर्ष के 42 सप्ताहों को दर्शाते हैं। साथ ही मंदिर परिसर के पूर्वी छोर पर सूर्य कुंड या बावड़ी की संरचना की गई है। इनके सीढ़ियों पर कई छोटे बड़े मंदिर निर्मित हैं, जो भगवान शिव, गणेश, विष्णु आदि को समर्पित हैं। इस सूर्य मंदिर की संरचना इस तरह से की गई है कि विषुव के समय यानी 21 मार्च एवं 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरण गर्भगृह के भीतर स्थित प्रतिमा पर पड़ती है। इसके अलावा उल्टे कमल रूपी आधार के ऊपर लगे फलकों पर हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसे गज पेटिका कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे जैन मंदिर दिलवारा के विषय में। राजस्थान में माउंट आबू की अरासूरी पहाड़ी पर सफेद संगमरमर से निर्मित जैन मंदिर वास्तुकला का एक असाधारण उदाहरण है। इस समूह के 5 मठों में से 4 स्थापत्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों द्वारा करवाया गया था। इनमें से प्रत्येक मंदिर में दीवार से घिरा आंगन है तथा आंगन के बीच में मठ है, जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेषकर आदिनाथ या ऋषभदेव की मूर्तियां स्थापित हैं। आंगन के चारों ओर छोटे छोटे मठ हैं। साथ ही स्तंभों की एक लंबी श्रृंखला प्रवेश द्वार से आंगन तक निर्मित है, जिसमें तीर्थंकरों के सुंदर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। विमल वसाही यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। बिमल शाह के द्वारा इसका निर्माण 1031 ईस्वी में करवाया गया था, जो कि सोलंकी शासकों के मंत्री थे। इस मंदिर की मुख्य विशेषता इसकी छत है, जो 11 समृद्ध नक्काशी वाले सकेंद्रित वलयों में बनाई गई है, जो एक सजावटी केंद्रीय पेंडेंट के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा छत पर 16 विद्युत की देवियों की मूर्तियां अंकित की गई हैं। इसके अलावा अन्य दिलवारा मंदिर लूना वसाही, तेजपाल एवं वास्तुपाल हैं, जिनका निर्माण गुजरात के वाघेला शासकों के मंत्रियों द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इन मंदिरों पर संगमरमर की बारीक नक्काशी इन्हें स्थापत्य की मिसाल के रूप में पेश करती हैं। तो इस तरह हमने मंदिर स्थापत्य की उत्तर भारतीय शैली यानी नागर शैली एवं इसकी विभिन्न उप शैलियों के विषय में जान लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली के विषय में। मंदिर स्थापत्य की यह शैली 8वीं से 14वीं सदी के मध्य मिश्रित शैली के रूप में विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य विकसित हुई। कन्नड़ प्रदेश के चालुक्य शासकों द्वारा इस शैली का विकास किया गया, इसलिए इसे कर्नाटक शैली या चालुक्य शैली भी कहा जाता है। यह एक मिश्रित शैली है। इसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का अनुकरण किया जाता है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इस शैली के मंदिरों का मुख्य नियोजन तथा प्रारूप द्रविड़ होता है, परंतु इनमें विद्यमान अलंकरण, निरूपण तथा नवीन प्रतीकों की संरचना नागर शैली से प्रभावित होती है। बेसर शैली के मंदिरों के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य के समान विमान एवं मंडप को अधिक महत्व दिया जाता है तथा विमान के ऊपर एक के ऊपर दूसरे अलंकृत ताकों की संरचना नागर शैली के प्रभाव को दर्शाती है। इस शैली में प्रदक्षिणा पथ का छत विहीन या खुला होना एवं बाहरी दीवारों पर रथों का निर्माण नागर शैली के लक्षण हैं, जबकि मंदिर में निर्मित भित्ति स्तंभ द्रविड़ शैली से प्रेरित हैं। द्रविड़ स्थापत्य की भांति स्तंभों, प्रवेश द्वारों एवं छत को बारीक नक्काशी से सजाया जाता था, जबकि बेसर शैली के मंदिरों को वक्र रेखीय शिखर एवं वर्गाकार आधार नागर शैली के लक्षण हैं। इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं काकानूर का कल्लेश्वर मंदिर, धारवाड़ जिले में लकुंडी जैन मंदिर, ककुंडी का काशी विश्वेश्वर मंदिर, हेलेबेड का होयसलेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बेल्लूर का मल्लिकार्जुन मंदिर शामिल हैं। बेसेर शैली के मंदिरों को 3 प्रमुख राजवंशों बादामी एवं कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश एवं होयसल वंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। तो आइए इन कालों की बेसर शैली के स्थापत्य पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे चालुक्यकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में। चालुक्यकालीन स्थापत्य का प्रारंभ ऐहोल से होता है एवं इसके स्थापत्य की चरम स्थिति बादामी एवं पट्टदकल में दिखाई देती है। इसमें मंदिर स्थापत्य की नागर एवं द्रविड़ शैली की विशेषताओं का संयोजन दिखाई देता है। इस शैली के अंतर्गत ऐहोल में 70 से अधिक मंदिर बनाए गए हैं। इनमें रवि कीर्ति द्वारा बनाया गया मेगुती जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बादामी गुफा के मंदिर स्तंभों वाले बरामदों, मेहराब युक्त कक्षों, छोटे गर्भगृह एवं उनकी गहराई के कारण विशिष्ट स्थान रखते हैं। यहाँ के भूतनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन एवं एल्लम्मा मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इसके अलावा यहाँ 4 गुफाएं भी मिली हैं, जो भगवान शिव, विष्णु, विष्णु के अवतार एवं जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित हैं। इसके अलावा पट्टदकल के मंदिरों में चालुक्यकालीन मंदिर निर्माण कला अपनी विशिष्टता को दर्शाती है। यहाँ की उत्कृष्ट स्थापत्य कला के कारण इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
अब हम बात करेंगे ऐहोल के मंदिर के बारे में, जिसमें लरखान मंदिर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ऐहोल का लरखान मंदिर यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम किसी मुस्लिम राजकुमार के नाम पर रखा गया था। इसका निर्माण चालुक्य वंश के अंतर्गत वास्तुकला की विशिष्ट शैली में करवाया गया था। देखने में यह भले ही उतना भव्य न हो, लेकिन पत्थर को काटकर बनाई गई आकृतियों को यहाँ आसानी से देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे दुर्गा मंदिर के बारे में। यह मंदिर रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे विशिष्ट उदाहरण है। माँ दुर्गा को समर्पित इस मंदिर पर द्रविड़ शैली का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इसकी संरचना बेलनाकार है। गर्भगृह पर बना शिखर पिरामिड नुमा दिखाई देता है, जो शीर्ष आमलक को धारण करने हेतु घुमावदार हो जाता है। अब हम बात करेंगे विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल के स्मारकों में सबसे विशिष्ट है। यह भगवान शिव के अवतार भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। इसकी बाह्य दीवारें पूर्णतः चित्रित की गई हैं एवं अर्ध स्तंभों द्वारा पट्टिकाओं में विभक्त हैं। इन पट्टिकाओं के बीच में ताखें एवं जालीदार खिड़कियां हैं। मंदिर परिसर के मध्य में गर्भगृह की ओर मुख किए हुए विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य के बारे में। राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा के स्मारक एवं एलिफेंटा की गुफाएं स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। शैलकृत स्थापत्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण एलोरा की गुफाएं हैं। इनमें 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर को अपनी विशिष्टता के लिए विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू एवं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ बनी त्रिमूर्ति, जिसमें भगवान शिव के तीनों रूपों को दर्शाया गया है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आइए अब हम एक नज़र एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर पर डालते हैं। एलोरा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कैलाशनाथ मंदिर है। इसका निर्माण 756 से 773 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के आदेश से हुआ था। इसके निर्माण के क्रम में चट्टान का पूर्ण अग्रभाग काटा गया एवं एक भव्य मंदिर खोदा गया, जैसे एक पहाड़ी को काटकर मूर्ति बनाई गई हो। यह मंदिर पूजा गृह, विशाल कक्ष, प्रवेश द्वार, स्तंभों, छोटे मंदिरों एवं मठों से पूर्ण था। संपूर्ण मंदिर छोटी बड़ी देवी प्रतिमाओं तथा दृश्य से अलंकृत था, जिनका सौंदर्य भारतीय कला में अन्य किसी स्थान पर दुर्लभ है। मंदिर की भूमि का घेरा एथेंस के प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन के समान है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण चोटी से प्रारंभ कर उसके आधार तक किया गया था। यह भारत में एकमात्र अद्भुत कलाकृति है। अब हम बात करेंगे होयसल शासकों का स्थापत्य के बारे में। होयसल शासकों के अधीन मंदिर स्थापत्य कला को कर्नाटक द्रविड़ कला कहा जाता है। बेलूर, हेलीबीड एवं श्रृंगेरी के प्रमुख स्थलों में इसका विकास 1050 से 1300 ईस्वी की अवधि के दौरान हुआ। इस शैली में स्तंभों वाले केंद्रीय हॉल के चारों ओर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस शैली के मंदिर आयताकार आधार पर निर्मित न होकर बहुभुजी अथवा तारों की आकृति के होते थे, जो भवन के समान आकृति वाले एक ऊंचे ठोस चबूतरे पर स्थित होते थे। इन मंदिरों के निर्माण में मुलायम बलुआ पत्थर, जिसे कोराइट शिस्ट कहते हैं, का प्रयोग किया गया था। इस शैली के मंदिरों के मुख्यतः 4 अंग हैं, जिनमें पहला है गर्भगृह, दूसरा है अंतराल, तीसरा है स्तंभ युक्त बृहत कक्ष, चौथा है स्तंभ युक्त खुला मंडप। मूर्तियों की बारीक नक्काशी मंदिर के अलंकरण को उत्कृष्ट बनाती हैं। सभी कक्षों पर शिखरों का निर्माण किया गया है, जो कि क्षैतिज रेखाओं एवं पट्टियों से आपस में जोड़े गए हैं। इसके अलावा मंदिर की दीवारें एवं सीढ़ियां जिग-जैग पैटर्न में बनाई गई हैं। होयसल स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरणों में हेलेबीड के होयसलेश्वर मंदिर, बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर एवं सोमनाथपुरा के केशव मंदिर को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में होयसल शासक नरसिंह द्वारा अपनी राजधानी द्वार समुद्र में करवाया गया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसमें गर्भगृह के समीप एक नंदी मंडप भी बना है। इसमें उत्तर एवं दक्षिण की ओर 2 देवालय स्थित हैं। इस मंदिर का अलंकरण इसकी मुख्य विशेषता है।
आइए अब इस काल में ही विकसित मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली विजयनगर शैली पर भी नजर डाल लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विकसित इस शैली में चालुक्य, होयसल, चोल, पांड्य शैली की विशेषताओं का संयोजन देखने को मिलता है। इस शैली के मंदिरों में होयसलों की पुष्पों से अलंकृत खुदाई का और भी अधिक प्रचुरता से विकास हुआ, जिससे मंदिर की दीवारें नक्काशियों एवं ज्यामितीय आकृतियों से अत्यधिक अलंकृत की गईं। मुख्य मंदिर के साथ ही दक्षिण भारत के प्रत्येक प्रमुख मंदिर में अम्मा अर्थात देवता की पटरानी के लिए मंदिर बनवाया गया, जो कि कभी कभी मुख्य मंदिर के समान ही विशाल होता था। इसके अलावा केंद्रीय मंडप के रूप में विवाह कक्ष भी होता था, जिसे कल्याण मंडप कहते थे। इसमें उत्सव के दिन देवी और देवता की प्रतिमाओं को विधि पूर्वक एकत्र किया जाता था। साथ ही इस शैली की अन्य विशेषता स्पष्ट एवं बारीक खुदाई है, जिससे स्तंभों वाले कक्ष अलंकृत हैं। सभी दिशाओं में गोपुरम का निर्माण, एकाश्म में पाषाण स्तंभ एवं बड़ी दीवारें इस शैली की अन्य विशेषताएं हैं। साज सज्जात्मक कल्पना की चमक दमक से युक्त स्थापत्य की विजयनगर शैली अपने आप में अनूठी है। इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राचीन विजयनगर में हम्पी नामक स्थान पर स्थित विट्ठल मंदिर है, जिसको पूर्णतः विकसित करने का श्रेय कृष्णदेव राय को दिया जाता है। तो इस तरह हमने मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली के विषय में विस्तार से जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे मंदिर स्थापत्य की तीसरी प्रमुख शैली यानी द्रविड़ शैली के विषय में। तब तक के लिए थैंक यू।